दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं उसका टॉपिक है जीने का वो राज जानिए जिसे न समझकर आप दुखी और चिंतित रहते हैं। हम सबको जीवन मिला ही हुआ है, लेकिन समस्या खड़ी होती है आपसी रिश्तों में जीने की बात को लेकर। हम जीने की कला में उतने बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं। टकराव होते रहते हैं, चिंताएं और परेशानियां रिश्तों में पैदा होती हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं। कहीं लगता है कि जीवन में एक बहुत अच्छा साथी मिल गया, दोस्त मिल गया, पड़ोसी मिल गया, फिर रिश्ते अपना रूप बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं और फिर से तनाव, दुख, चिंता, परेशानियां हमको घेर लेती हैं। तो आज के वीडियो में बात हो रही है मित्रों उस राज की, जिसे जानकर, जिसे समझकर, जो आपके खून में, नस नस में, एक एक सेल में उतर जाए, उस राज को जानकर आप जीवन में ये जो टकराव है, मन मुटाव है, चिंता और परेशानी है, तनाव है, दुख है, अकेलापन है, भय है, इन सब से मुक्ति पाकर अपना जीवन जी सकेंगे। उस राज को समझने से पहले जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते हैं उनमें जो टकराव पैदा होता है, वो टकराव पैदा होता है बाहर रिश्ते में टकराव पैदा हो उससे पहले वो टकराव पैदा होता है आपके मन में। मैं फिर से दोहराता हूँ, बाहर के रिश्तों में टकराव पैदा होता है, वहाँ से भय पैदा हो, चिंता पैदा हो, उससे पहले ही आपके मन में पैदा होते हैं सारी भावनाएं, सारी इमोशंस। इसका अर्थ एक ये भी हुआ कि अगर आपको अपने बाहरी रिश्तों में मन मुटाव, टकराव, चिंता, परेशानी नहीं चाहिए, तो उससे पहले आपको अपने भीतर से, अपने मन के भीतर से उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपको लगेगा मामला बहुत सरल है, ये तो हम कर ही सकते हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, तो वहाँ पर हमारी दुख, चिंता, तनाव से हम छुटकारा पाने के लिए सफल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सरल होते हुए भी ये बात उतनी सरल नहीं है। कारण इसके दो हैं। हम हर वक्त दो संसार में जीते हैं और जब ये संसार आपस में टकराते हैं तो हमारा पहले मन मुटाव, चिंता, परेशानी, तनाव जन्म लेता है हमारे मन में और फिर वो बाहर बिखर जाता है हमारे रिश्तों में। तो कौन से वो दो संसार हैं जिनमें हम जीते हैं? दोस्तों, एक संसार है आपके सपनों का संसार, आपकी महत्वाकांक्षाओं का संसार, आपकी इच्छाओं का संसार। वो संसार जहां आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लगातार आपकी एक योजनाएं चलती रहती हैं, एक कहानी सी मन में चलती रहती है, उसमें चित्र भी होते हैं, वहाँ पात्र भी होते हैं, पर जो अहम पात्र है वो आपका अपना मैं होता है। आप खुद होते हैं वहाँ पर, नायक, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप होते हैं। वो संसार चलता है आपके मन में, आपके सपनों का, महत्वाकांक्षाओं का, आपका। जब उस कहानी में कोई टकराव पैदा होता है तो आप चिंता, दुख, परेशानी के शिकार हो जाते हैं। तो एक संसार है जो आपके सिर के भीतर, दिल के भीतर, मन में चलता है। दूसरा संसार कौन सा है, देखते हैं। दूसरा संसार है मित्रों आपके रिश्तों का संसार। वो जो आंख और कान से आपके सामने खुल रहा है, उसमें आपके रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों में आप कुछ काम करते हैं, वहाँ पर काम सफल हो जाता है, असफल हो जाता है। कभी रिश्ता मीठा होता है, कभी कड़वा होता है। कभी यादें जो वहाँ से बनती हैं वो मीठी होती हैं, कभी खटास से, कभी कड़वाहट से भरी हुई होती हैं। कभी आप अपने मकसद में सफल हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। कभी बात आपके मन के हिसाब से वहाँ घटती है, कभी नहीं घटती है। तो ये है वो बाहर का संसार, बरतने वाला संसार, आँख कान से खुलने वाला संसार, जो लगातार आपको चारों तरफ बाहर से घेरे रहता है। इसमें सब रिश्ते आपके इसी में हैं। जितने भी क्षेत्रों में आप एक्टिव हैं, परिवार है, घर है, दोस्त हैं, ऑफिस है, रिश्तेदारी है, पड़ोस है, समाज है, इन सब में आप एक्टिव जो होते हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके बाहर के संसार को बनाते हैं। आपका जो धर्म है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो एजुकेशन है, ये सब बाहर के जो रिश्ते हैं उन्हीं का एक अंग है, बाहर के संसार के अंग हैं ये सब। तो अंदर वाले संसार में और बाहर वाले संसार में रिश्ता क्या है, ये देख लेते हैं। बाहर से आपको हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सिखा रहा है, क्या करने जैसा है,
क्या नहीं करने जैसा है, ये बता रहा है। आपका टीचर हो, माता पिता हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, बड़े बूढ़े हो, आपका लीडर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब आपको कुछ सिखा रही हैं, समझा रही हैं। आपका कल्चर, आपका धर्म आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है। ये सब बाहर से आपके भीतर प्रवेश करता है। भीतर आपकी यादें बनती हैं उसकी। उन यादों के बल पर वहाँ पर जो चित्र बनते हैं, जो कथाएं बनती हैं, कहानियाँ बनती हैं, वो आपके मन का संसार बनाने लगती हैं। बाहर के संसार में जो घटता है, जब वो आपके मन के संसार में पहुँचता है तो वो आपकी यादों का संसार हो जाता है। जिंदा होता नहीं है तो कल्पनाओं से बना हुआ, आपकी यादों से बना हुआ, लेकिन जिंदा सा प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा, मुख्य पात्र आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, प्रोड्यूसर आप हैं, कथाएं आप लिखते हैं, उसमें विलेन किसी को बनाते हैं, किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, किसी को दुश्मन बनाते हैं। तो उस संसार के मालिक आप हैं। पर बाहर के संसार में जो भी घट रहा है आपके अंदर प्रवेश करता है, वहाँ एक संसार बनाता है। ये दोनों संसारों के बीच का रिश्ता है। अब आपके साथ मैं उस राज की बात करता हूँ जिस राज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे ना समझने के कारण, भली प्रकार से समझदारी से ना समझने के कारण आप जीवन में चिंता, तनाव, दुख, परेशानियों का शिकार बनते हैं। और वो राज कहता है कि हमारे संसार में हम जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, ये मन का संसार आपको बताता है आपको क्या बनना है, क्या पाना है, कहाँ पहुंचना है। और ये सफल होना चाहता है। 100 में से 100 पैसे सफल होना चाहता है, 100 में से 100 बार सफल होना चाहता है। उसको असफलता मंजूर नहीं है, नहीं तो वो चिंता, तनाव और दुख का शिकार बनता है। बाहर का संसार में आप एक्शन से जुड़ते हैं। मन के संसार ने आपको बता दिया क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या पाना है। बाहर के संसार में आप जाते हैं, आपके एक्शन कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते। मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बाहर के संसार की एक रीत है, वहाँ का एक कायदा कानून है कि कभी आप सफल होगे, कभी दूसरा, कभी आप हारोगे, कभी दूसरा हारेगा, कभी आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, कभी नहीं होगी। संसार का पूरा जो एक रुझान है वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि वहाँ पर चीज़ें किसी हद तक आपके नियंत्रण में है, उसके बाद नहीं है। कभी कभी कम कोशिश करके बड़ा अच्छा फल मिल जाता है, कभी कभी बहुत कोशिश करके भी असफलता मिलती है। तो ये बाहर के संसार के नियम, कायदे, कानून है, कभी सफलता, कभी असफलता। मन कहता है कि मुझे हर बार सफल होना है, नहीं तो मैं परेशान हूँगा, दुखी हूँगा, चिंतित हूँगा। मुझे असफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी इच्छाएं पूरी 100 में से 100 बार पूरी होनी चाहिए। बाहर का संसार कहता है कभी सफलता, कभी असफलता, कभी पूरी होगी, कभी नहीं पूरी होगी। तो असली टकराव की जड़ इन दो संसारों का आपस में टकराना है मित्रों। हम इन दोनों के इस महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि मन हमेशा सफल होना चाहता है, कभी फेल नहीं होना चाहता। बाहर का संसार साफ दिखाता है कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी सफल होगे, कभी असफल होगे, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसी राज को समझकर अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो आपको एक गहरी समझ पैदा होगी जीवन को लेकर कि जीवन में हम अगर परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इस कारण कि जो हमारा मन का संसार है वो बाहर जो घट रहा है उससे टकरा रहा है। इसको ज़रा और विस्तार से, सूक्ष्म रूप से भी इसके जो इसमें अंतर्निहित है, जो इसकी एसेंस है, उसको समझ लेते हैं। एक विद्यार्थी है, 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं देकर अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे देंगे, सभी बच्चे सोचते हैं, जो मेहनती हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी है, सभी सोचते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। मेहनत भी करते हैं, लेकिन सीट आपको पता है बहुत कम होती हैं। उसकी एक सीमा है सफलता की। वहाँ पर कुछ सफल होंगे, कुछ असफल रह जाएंगे। सफल सब होना चाहते थे। आप देख रहे हैं टकराव कैसे पैदा होता है। सभी सफल होना चाहते थे। जो सफल होंगे उनकी संख्या संसार में एक्चुअलिटी में कम है, तो टकराव पैदा हुआ। जो नहीं सफल हो गए वो खुश हो गए, जो नहीं सफल हुए वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए। समझने वाली बात इन विद्यार्थियों के लिए ये है कि जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। बाहर की दुनिया में सफलता भी है, असफलता भी है।
दोनों ही आपके हिस्से में आएंगी, सबके हिस्से में आती हैं। लेकिन मन के संसार को अगर आप अपने ऊपर हावी हो जाने देंगे तो आपको दुख, चिंता, तनाव पकड़ेंगे। और उसका सबसे बड़ा जो एक हानिकारक उसका एक पहलू है वो ये है कि आप उस दुख, चिंता और तनाव में जो सोच विचार करते हैं, जो अपना खून फूंकते हैं, जो अपनी रातों की नींद खराब करते हैं, भूख प्यास को मार लेते हैं, परेशान रहते हैं, उसमें बहुत सारी आप व्यर्थ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जीवन जो है वो आगे बढ़ रहा है, आपको सफल होने के लिए और चुनौतियां सामने आएंगी। अगर आपने ये एनर्जी वेस्ट नहीं करी तो वो एनर्जी आपको अगले मौके पर, अगले मोड़ पर सफल होने के लिए आपके सहायक होगी, आपको बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रेरणा देगी। आप अपना काम ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा समझदारी से कर पाएंगे और सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस राज को आपने समझा? देखिए, मन का संसार 100% सफल होना चाहता है। बाहर की दुनिया में कभी सफलता है, कभी असफलता है, दोनों के बीच में टकराव होता है। जब मन शोर मचाता है, दुखी होता है, परेशान होता है, मैं क्यों नहीं सफल हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, मुझ में कोई कमी थी, संसार मेरी सहायता नहीं कर रहा, माँ बाप मेरे सहयोग नहीं कर रहे, मेरे साथ धोखा हुआ, लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दोष दे दे के अपना खून फूंकता है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है, अपने समय को नष्ट करता है, अपनी जो उसकी क्षमताएं हैं उनके ऊपर बिना बात के एक बेड़ियां डाल देता है। आगे सफल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम में से हर किसी को एक गहरी समझ पैदा करनी चाहिए जीवन के इस राज को समझकर कि बाहर की दुनिया में सफलताएं असफलताएं दोनों आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। जीवन का नियम है कि जो विपरीत है वो जरूर घटता है, आपके भी हिस्से में आएगा। इस राज से जुड़े हुए जीवन के नियम को समझें। जब असफलता हाथ में आ जाए, जीवन आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते खोलेगा, नई चुनौतियां आएंगी, वहाँ पर जीतें, अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरी ऊर्जा लगाएं, अपने मन को शांत रखते हुए बहुत कुशलता के साथ बार बार अभ्यास करके जीवन में जो अगली चुनौती आ रही है उसमें सफल हों। सफलता की संभावना बहुत बढ़ेगी। तो इस राज को समझने के बाद ये जो व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, जो मन का संसार कहता है कि मुझे 100 में से 100 बार सफल होना है, इस जाल में आप नहीं फंसेंगे। अपने मन के आगे बढ़ जाइए, अपने अंदर जो तनाव, चिंता, दुख है उसमें एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट मत करिए, अपना समय बचाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए, आगे बढ़िए। अगले मोड़ पर सफलता आपके सामने खड़ी होकर आपके गले में माला डाल सकने की संभावना बढ़ जाएगी। और जीवन के इस राज को समझकर अपने जीवन को जीना शुरू करने की संभावना दोस्तों तब बहुत बढ़ जाती है। वही मैं रिपीट करता हूँ, जो हर बार रिपीट करता हूँ, जागे जागेपन के साथ जिएं, होश और हवाश के साथ जिएं, अपने मन की गतिविधियों पर एक नज़र रखें। कब वो शोर मचाने लगता है, मैं क्यों असफल हो गया, कैसे असफल हो गया, बिना बात के तनाव, चिंता, दुख पैदा किए जा रहा है, उस पर एक नज़र रखें। बहुत जागे जागेपन के साथ, बहुत अटेंशन के साथ, उस अटेंशन में, उस जागे जागेपन में मन खामोश हो जाता है। फिर दोबारा से आपका सहयोगी बनकर कहता है, अगली चुनौती का सामना करने के लिए मैं अभी चुप होता हूँ और नए काम को सीखने की, अपनी कुशलता को बढ़ाने के काम में लगता हूँ। यही जागा जागापन, यही अटेंशन से जीने की कला, अभी और यहीं के पल में जीने की कला आपको दिखाती है कि बाहर की दुनिया में सफलता और असफलताएं दोनों हैं। ये राज है जीवन का कि सफलताएं और असफलताएं बाहर के संसार में दोनों हैं। अंदर के संसार में मन सिर्फ और सिर्फ सफल होना चाहता है, नहीं तो शोर मचाता है। ये सजगता में बहुत क्लियरली आपको समझ में आता है। इस राज को समझें और अपने जीवन में बहुत एक आधारभूत, बहुत ही एक बेसिक परिवर्तन कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। आप ज़्यादा अच्छी तरह से जीने में सफल रहेंगे, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, आपका जीवन बहुत भरा पूरा हो जाएगा, खुशियाँ आपके साथ बनी रहेंगी, मन की शांति बनी रहेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को अब मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं, अपनी राय से मुझे अवगत कराते रहें। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताएं। आपका जो ये मेरे साथ इंटरेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आप लिखते हैं वो मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। मेरे इस वीडियो को
अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।